प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार परमेश्वर की चरणों में उनके वचन सीखने के लिए, प्रभु के समूह में आराधना करने के लिए मैं इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। सबको सुनाई देता है? सबको सुनाई देता है ना? इस साल से शुरुआत की लेके अब तक प्रभु हमारे साथ रहा। हमारे आने जाने में, हमारे हर एक कामों में प्रभु की समूह हमारा साथ रहा। हमारे आँखों को आंसुओं से, हमारे पैर को फिसलने से, हमारे जान को मृत्यु से बचाकर अब तक रखा। इसलिए और प्रभु को जानने के लिए, समझने के लिए प्रभु हमें मदद किया। पिछले दिनों में हम प्रभु के वचन से सीख के आ रहा था किस प्रकार मनुष्य को परमेश्वर बनाया। परमेश्वर अपने पास उनको रखा गया था, उसके साथ साथ परमेश्वर चलते थे। लेकिन जब सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर निर्णय शक्ति दिया, उस निर्णय शक्ति इसलिए है कि क्या मनुष्य खुद की मर्जी करेगा, क्या उसको बनाया हुआ उसका पिता परमेश्वर की मर्जी करेगा। इसलिए मनुष्य के सामने अपनी मर्जी के अनुसार चलने के लिए एक मार्ग भी है और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने के लिए दूसरे एक मार्ग है। ये दोनों आपस में विरुद्ध है। यदि हम अपनी मर्जी पर चलता है, हम अपने परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध हो जाता है, परमेश्वर की मर्जी से हम दूर हो जाता है। यदि हम परमेश्वर की मर्जी पूरा करता है, अपनी इच्छा को त्याग कर, अपनी स्व इच्छा में, अपनी निर्णय शक्ति में, अपने बनाए हुए परमेश्वर की मर्जी यदि हम करें, तो उसी का इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाता है। जिस मतलब के लिए मनुष्य को परमेश्वर बनाया, उस मतलब उस मनुष्य के जीवन में पूरा हो जाता है। उसी के लिए परमेश्वर एक नया पृथ्वी जिसमें सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता वास करता है, एक नया आकाश मनुष्य के लिए तैयार किया जाता है। अब जो हम रहता है इस पृथ्वी आग के लिए तैयार किया है, इस पृथ्वी और ये आकाश नाश हो जाएगा और मनुष्य की जीवन की अंत में दो भाग में बांटा जाएंगे। जिसकी जीवन में पिता की मर्जी पूरा हो गया, जिसने अपने दिया हुआ समय पर परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार चला। पिछले दिनों में हम देखा धार्मिकता का मतलब परमेश्वर की हर एक आज्ञा को अनुसार चलना। व्यवस्थावरण 25 की 6:25 में लिखा है, व्यवस्थावरण 6:25 में लिखा है कि उसी की आज्ञा की अनुसार चलना है, वही हमारी धार्मिकता है। तो परमेश्वर के राज्य में यदि हमें प्रवेश होना है तो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। जिस आदम को परमेश्वर बनाया, सृष्टि कर बगीचा में रखा गया, फिर दो ही आज्ञा उसको दिया था, जिस दिन तुम फल खाएंगे उस दिन मर जाएंगे। बगीचा के सारे फल तुम खा सकता है, बीज की फल छोड़कर, जो भले बुराई की फल छोड़कर बाकी सारे फल तुम खा सकता था। वहाँ पर मनुष्य को परमेश्वर परखाया, क्या वो अपनी मर्जी करेंगे, क्या प्रभु की मर्जी करेंगे। उस परखाव में मनुष्य परमेश्वर की मनुष्य विरुद्ध आ गई, अपनी मर्जी इस्तेमाल किया। आज्ञा ना मानने का कारण उनको बगीचा से बाहर निकाला गया और पाप उसके अंदर प्रवेश हो गया। जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसी क्षण पाप उसके अंदर आ गए। पाप के द्वारा कभी भी वो परमेश्वर का मर्जी कर ही नहीं सकेंगे। इस तरह परमेश्वर की दुश्मन बन गए। जिस समय हम तो बोलता है छोटा सा एक फल तोड़ के खाया, जिस दिन फल तोड़ा उसी में नहीं था, लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके अपनी मर्जी पूरा किया, उस समय पर पाप उसके अंदर प्रवेश हो गया था। एक पाप इसलिए बोला बगीचा को रक्षा करना था और बीज की फल नहीं खाना चाहिए था। परमेश्वर की आज्ञा, पाप का परमेश्वर बोला जिस दिन फल खाएंगे उस दिन मर जाएंगे। उस मृत्यु की मतलब पाप का सजा मृत्यु है। उसी दिन से लेकर परमेश्वर की समूह उसके अंदर नष्ट हो गए। पाप उसके अंदर राज्य करने लग गई। उस पाप की द्वारा वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता है। इस तरह बदल गई। वो किस तरह जीवन में प्रकट होता है करके हम लोग पिछले दिन में वचन में सिखा है। उत्पत्ति किताब में बचपन से उसकी हर एक योजना बुराई उत्पन्न होता है, भलाई कर ही नहीं सकता है। उसके विचार और परमेश्वर की विचार और परमेश्वर की रास्ता और उसकी रास्ता दोनों आपस में बिल्कुल गिलाफ हो गई। आकाश पृथ्वी जिस प्रकार अंदर है,
इसी प्रकार मनुष्य की सोच विचार और परमेश्वर की सोच विचार बिल्कुल विरुद्ध में बदल गई। यीशु मसीह के द्वारा दोबारा हमें एक मौका मिल रहा है। पिछले दिनों में प्रभु की सेवकाई के द्वारा कई जगह पर गया था, वहाँ पर एक आंटी से प्रभु की वचन सीखने का समय पर आदम की, क्योंकि जब तक हमको आदम उत्पत्ति की किताब की बातें हमको समझ में नहीं आएंगे, हम आगे कितनी भी सीखकर कोई फायदा नहीं है। जितनी प्रकाशित वाक्य में जो गहराई है उससे अधिक है उत्पत्ति का 3 किताब में। लेकिन हम लोग उसको छोड़ देते हैं, फल खा गया, परमेश्वर को खुन्नस आ गया, निकाल कर फेंक दिया, अभी कैसे न कैसे जिंदगी बिता रहा है, यीशु तो यीशु और कोई तो कोई, ठीक है, किसी के भी पीछे भागना है। शैतान विलन बन गई, परमेश्वर हीरो, चिल्ला पुकार करेगा तो दया आएगा तो आएंगे, नहीं तो शैतान के हाथ में पड़ जाएंगे। ये सब समझकर चलता है नहीं। हम उत्पत्ति की किताब ध्यान से सीखना है, वहाँ इंसान की जीवन में घटना क्या हुआ है। जब तक वो घटना की गंभीरता नहीं समझेंगे तब तक हम उसमें से छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए हम लोग ध्यान से वचन सीखना जरूरी है, नहीं तो हमारा मसीह जीवन किसी मतलब का नहीं होगा। बाकी के समान हम भी समय वेस्ट कर रहा है, वो भी कर रहा है, हम भी कर रहा है। इसलिए हम प्रभु के समूह में वचन सीख रहा है। तो हम उसी घटना से किस प्रकार यीशु के द्वारा एक व्यक्ति को उद्धार मिलेगा। उद्धार का मतलब है दंड से बचना। जिसने दंड के लिए लायक है उससे बचना उद्धार का मतलब है। तो ये उत्पत्ति की किताब पढ़ने का समय पर वो आंटी ऐसा ही पूछा। ऐसा आंटी बोलने से पढ़े लिखा है, हाई स्कूल टीचर है, रिटायर्ड टीचर है, हवा को क्या ज़रूरत है वो फल खाने के लिए। हम हमेशा दोष किसके ऊपर लगाता है? आदम और हवा के ऊपर लगाता है। लेकिन अच्छी तरह से समझना, यीशु मसीह आने का बाद में, उसकी क्रूस की मृत्यु की बाद में जितने लोग नया जन्म लिया है, मतलब पृथ्वी में जन्म लिया है, वो एक व्यक्ति कभी भी आदम और हवा को क्या नहीं कर सकता है? दोष लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि उस पाप किसने अपने ऊपर ले लिया? यीशु ने ले लिया। अब हमें आज़ादी दिया। आज हम एक आदम और हवा की समान है। जितनी बहन लोग हैं वो हवा है, जितनी भाई लोग हैं वो आदम है। अब हमें एक मौका मिल रहा है कि जो आदम ने जो गलती किया, नहीं तो हवा ने गलती किया, उस गलती हमारे जीवन में ना आए, हम चलकर दिखाने के लिए परमेश्वर हमें एक मौका दे रहा है। अभी हम भी जाकर हर एक फल खाकर फिर क्या बोलता है? आदम का गलती है। आदम का गलती किसके ऊपर आ गई? वो पाप का सजा पूरा यीशु मसीह के ऊपर आया। अब हमें कलवारी में आज़ादी दिया है। जैसे एदन बगीचा में आदम चलते थे, इसी प्रकार हम भी चलता है। चाहे हम मन फिराएंगे, आपको बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं, चर्च में भी आने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह उद्धार करता है कर हृदय से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह नहीं आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। और वो पवित्र आत्मा क्या लेके आएंगे? वचन को लेके आएंगे। वचन यीशु मसीह है, वचन को लेके आएंगे। उसकी द्वारा हमारे अंदर क्या उत्पन्न होगा? नया मनुष्य उत्पन्न होगा। फिर उस नया मनुष्य को रोज, जिस प्रकार जंगल में मन्ना खाते थे हमारे इस्राएल के पूर्वज लोग, जैसे वचन का मन्ना के द्वारा उस नया मनुष्य को क्या करना है? मजबूत करना है। मजबूत करेंगे तो हम अगुवाई में चल सकता है। आदम को मदद करने के लिए कोई नहीं था, हवा को मदद करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए उससे अधिक दंड हमें मिलेंगे, क्योंकि हमें मदद करने के लिए कौन कौन है? पवित्र आत्मा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो पवित्र आत्मा उसको चेतावनी देता है। दूसरा, प्रभु की वचन है। हमें जिस भाषा मालूम है उस भाषा में परमेश्वर लिखकर हमारे हाथ में दिया है। 150 रुपया में। स्कूल में कितना किताब है? कितने सब्जेक्ट है स्कूल में? हैं? ज़्यादा में ज़्यादा कितना होगा? 10 होगा ना, उससे अधिक सब्जेक्ट नहीं है। कितना होगा? 1 साल का किताब पूरा लेने के लिए कितना पैसा आएंगे एक बच्चे को? 15,000 इतना आएंगे ना? इतना नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। नोटबुक और टेक्स्ट बुक सब मिलके सबमिट का कितना हो जाता है? कम से कम 5-6 हज़ार तो होंगे ना। लेकिन ये 66 किताब है, कितना में मिला? 150 रुपये में मिलता है। अगर उससे महंगा लेना तो ले सकता है, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति 150 रुपया में एक क्या कर सकता है? 66 किताब। उसमें क्या लिखा है? बंदर का पूछ गया करके लिखा है।
इतनी बहुमूल्य बातें इसमें लिखा है कि जिसकी उद्धार उसके द्वारा होगा, जिसका पिता के साथ उसका मेल होगा, उसकी आंखें खुल जाएगा, अंधकार से ज्योति की ओर आ जाएंगे। हम बच्चे को 6000 खर्चा करके क्या सिखा रहा है? हमारा बाप दादा पहले जंगल में थे, चलते चलते पूंछ कट गई, करक अंदर आ गई, दादा बन गई, उससे हम सब हो गई। इसलिए हम भी माँ बाप बूढ़ा होने के बाद में अनाथ आश्रम में भेज देते, बंदर अभी इधर जगह वेस्ट नहीं करना हमारे, है ना। लेकिन हमको 150 रुपया में प्रभु अपना वजन दिया है। इस वजन के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? हमें मदद करता है। तो अब हम कोई आदम हव्वा को हम दोष नहीं लगा सकता है, बिल्कुल आज़ादी के साथ हमारे पास क्या है। और आदम जिस दिन एक ही गलती किया उसको क्या किया? उसी के साथ बाहर निकाला। हम मरने तक भी गलती करता है, फिर भी हमारे विवेक हमसे बातें करता है। आदम को एक ही मौका मिला था, हमें कितनी मौका मिलता है। फिर हम गलती करेगा तो क्या परमेश्वर छोड़ेगा? परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। तो इन दिनों में प्रभु के वचन सीखने का कारण, जिस मतलब से परमेश्वर हमें ये सारे बातें उद्धार का कार्य किया, अखिलांड को बनाया, हमें खाने पीने के लिए, जीवन और भक्ति के लिए हर एक बातें उसने देकर अपने इकलौता पुत्र का जीवन भी हमारे लिए दिया। बहुत मतलब से हमें बनाया। हमारे पीछे प्रभु की बहुत बड़ी उद्देश्य है, उसी धार्मिकता वास करने वाला दुनिया में हम रहना चाहिए। धार्मिकता का मतलब प्रभु की मन की अनुसार चलना, प्रभु की इच्छा पर चलना। तो हमें ये जितने लोग प्रभु की राज में प्रवेश होना चाहता है, वो अपनी इच्छा को त्यागना पड़ेगा। तो उनकी प्रार्थना क्या होगा? प्रभु आपका इच्छा है तो, नहीं तो हमारे जीवन में अनुमति नहीं करना। कोई भी निर्णय हो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। लेकिन आज इंसान किसके लिए भाग रहा है? कैसे न कैसे हमारे इच्छा पूरा करना चाहिए। एक बार अंदर इच्छा उत्पन्न हो गई, वो पूरा करने का लालच में यदि कोई भी बीच में आ जाता है, उसको जान से मारने के लिए भी इंसान सोचते नहीं। क्यों? इच्छा इतनी डेंजर है। वो इच्छा प्रभु की मर्जी से हमें दूर लेके जाता है। दूसरा, हम सब मसीह जीवन बिताता है। आज बहुत लोग यही बोलते कि क्यों मसीह बना? स्वर्ग जाने के लिए ना। स्वर्ग जाने के लिए हम किसके लिए आया? ये पकड़ा। हम अपने धर्म, रीति रिवाज ये सब छोड़कर यीशु के पास क्यों आया? बाकी कोई किधर नहीं लेके जा सकता है, स्वर्ग नहीं लेके जाता है, यीशु ही हमें स्वर्ग लेके जा सकता है। लेकिन दुख की बात है, इसमें किधर भी लिखा नहीं है यीशु मैं तुमको स्वर्ग लेके जाऊंगा करके। हम बच्चे को बोलते हैं पिकनिक लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे, लेकिन यीशु कभी अपने बच्चे को क्या नहीं बोला? तो तेरे लिए एक जगह तैयार करने में जा रहा हूं करके बोला, लेकिन मैं तुमको मेरे पीछे आएगा तो स्वर्ग लेके जाएंगा करके नहीं बोला। परमेश्वर भी नहीं बोला, यीशु भी नहीं बोला। फिर उसका पीछे क्यों आया? फिर उसकी मतलब क्यों है? स्वर्ग जाना हमारा चक्कर नहीं है। स्वर्ग बात की बात है, हम जरूर स्वर्ग जाएंगे, जिसकी मर्जी के अनुसार जीवन बिताएंगे। लेकिन परमेश्वर कभी भी हमें स्वर्ग की लालच नहीं दिया। ये हमारी पास्टर लोग देता है स्वर्ग की लालच। हमारे चर्च में आ जाओ और पानी में डूबो और ताली बजाओ, तो कहाँ जाएंगे? हम गाते गाते किधर जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। ऐसे एक ग्रुप निकला किधर से? मिस्रईम से। वहाँ ईंट बनाना पड़ता है। इधर क्या नहीं है? ईंट बनाने की जरूरत नहीं है, मन्ना मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, सही बात है, जो जीवन और भक्ति के लिए प्रभु देगा। लेकिन उससे बढ़कर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और हमारे जीवन के द्वारा उसको प्रकट करना है। विश्वास की जीवन में सब लोग क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो बहुत लोग बोलते हैं हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन करता है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है। 17 अध्याय पढ़ो, प्रेरितों का काम 22 से लेके पढ़ो। हाँ। अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एफेस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। हाँ। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजन की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। हाँ। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, हाँ। मैं तुम्हें उसका समाचार
10 मिला सबको? प्रेरितों का काम 17 अध्याय का प्रेरितों का काम 17 अध्याय की 22 से लेके यहाँ पर प्रेरित पौलुस अथेने में आया। वहाँ पर सब अपने हिसाब से अपने जैसे रीति रिवाज के अनुसार पूजा करते थे। तो उनकी हर एक मूर्तियों को जो घूमते फिरते देखने के समय कई मूर्तियों के ऊपर ऐसा लिखा है कि अनजाने ईश्वर। आज इंसान के रोना यही है कि जो ईश्वर को पूजता है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। किसी ने तो बताया था कोई परमेश्वर है, कोई शक्ति है, लेकिन सब अपनी अपनी कल्पना से क्या करता है, एक एक परमेश्वर को नहीं तो ईश्वर को बना के रखा है। दुख की बात यही है कि हमारा भी वही हाल है। आपकी परमेश्वर कौन है करके पूछेगा तो बोलेंगे हमारा परमेश्वर एक पिता स्वर्ग में है, एक पुत्र इधर आके गया है वो पिता के दाहिने भाग में है, एक आत्मा हमारे साथ में है। तो कितनी परमेश्वर है? 3 है। 3 है क्या एक है? हमारे लिए कितना परमेश्वर है? 3 है। तब बोलेंगे वो दूसरा कौन है? वो पुत्र है। तो फिर उसका पत्नी कौन है? उसके लिए जवाब है नहीं। इसलिए अभी हमारे बीच में से कुछ लोग निकला कि परमेश्वर तृतीय नहीं है, चौथा है, उसको भूल गए सब लोग। हाँ, वो हम अपने स्वरूप में समानता में मनुष्य को बनाए। किसको बोला? उसकी पत्नी को बोला था। उसका पत्नी का नाम है यरूशलेम। यरूशलेम हमारा मादा है, सड़क पर खड़ा होकर प्रचार करता है, हमारे बीच में ही आया। क्योंकि इसका कारण क्या है? किसी ने तो उसको सवाल पूछा होगा ये पुत्र कैसा हो गया? पति पत्नी की द्वारा ही बच्चा उत्पन्न होता है, तो पिता है, माँ किधर है? तो ढूंढते ढूंढते किधर देखा? हाँ, ऊपर की यरूशलेम हमारा माता है। ठीक है, यही होगा परमेश्वर की पत्नी। शादी भी करा लिया अपना परमेश्वर को, है ना? आदम और हव्वा को शादी कौन करा के दिया? परमेश्वर करा के दिया। हम सब मिलके क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की शादी करके उसके भी एक पत्नी नियुक्त तैयार करके दे दिया। जब हमें विश्वास वचन की आधार बराबर नहीं मालूम है तो हम क्या हो जाएंगे? दूसरी के सवाल के ऊपर, हर एक हव्वा के ऊपर एक सवाल लेकर आया, है ना? सवाल ही लेकर आया, क्या तुम्हारे परमेश्वर बोला कोई भी फल नहीं खाना है? सवाल के ऊपर गिर गया। हमारे पास भी अगर सही जवाब हमारे विश्वास के बारे में नहीं देने को होगा, हम भी कल किधर जाके बैठेंगे? ऐसी झुंड में जाके बैठेंगे, अरे हमको अभी तक मालूम नहीं था, हमारा माँ अब मिल गई है। तो मनुष्य चाहे मसीह हो गए, कोई भी धर्म का हो, आज इंसान का बहुत बड़ा एक खोज है, ये है कौन, ये करता क्या है, ये मुझे बनाया क्यों? इसलिए इंडिया इतनी गरीब होने का कारण भी बहुत दुनिया में गरीब की वजह से। आप सोमालिया का सब पिक्चर देखा होगा, सोमालिया का पिक्चर इंडिया में कई जगह पर, बिहार, यूपी, कलकत्ता, कई एरिया में, बांग्लादेश, कितनी जगह पर इतनी गरीबी है कि लोगों को खाने को नहीं मरता है, रोज मृत्यु होता है। फिर भी हमारे सरकार किसके लिए पैसा ज़्यादा इस्तेमाल करता है? मंगलयान में जाने के लिए, है ना? वहाँ पे तो कोई है नहीं, इतनी करोड़ों रुपया खर्च करके किधर जाके देख रहा है? मंगलयान में क्यों जा रहा है? क्या उधर कोई मेरे समान कोई है? पहले चंद्रमा में जाके देखा, उधर कोई नहीं है। फिर अभी किधर जा रहा है? मंगल में। अब जाते जाते पूरा ग्रह घूम के आएंगे। क्यों? इंसान क्यों गूंज रहा है? ईसाई लोग बोलते हैं कोई परमेश्वर एक दिन में होने दे बोल के 6 दिन में सब फटाफट बनाया, लेकिन हमको उसकी विश्वास नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या देखना है? मुझे मेरा बनाने वालों को देखना है। हम भी उसी आशा से आना, ढूंढो तो मिल जाएंगे। हमें जो एदन बगीचा में खोया गया उस पिता के साथ जितनी मेल होगा उसी की जीवन में उद्धार होगा। इसलिए पौलुस बोलता है ये मेल मिलाप की सेवा हमारे पास दिया। हमारा भी सेवा उतना ही है कि हम अपना पिता को पहचानो, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। बाद में आप पहचानने का, बाद में आपका पिता का प्रेम के संबंध के द्वारा आप गाना गाओ, ताली बजाओ, उड़ी मारो, सब अच्छी बात है, लेकिन उसका पहले नहीं करना। अब सब मैंने एक कहानी सुना, जंगल में शेर का शादी हो रहा था, तो शेर राजा होने का कारण सबको बुलाया।
शादी में बुलाया, शादी के समय पर जब से एक चूहा आया उसी दिन से बहुत खुशी में गाना गा रहा है, नाच रहा है, बहुत कुछ खुशी बना रहा है। तो शेर ये हमेशा देख रहा था शादी तो मेरा है लेकिन खुशी तो ये बना रहा है। फिर आखिरी में बोला भाई साहब ये चक्कर क्या है, जितनी खुशी मैं नहीं बना रहा हूँ मेरे शादी हो रहा है लेकिन तू इतने उछलते क्यों है। बोलता है भाई साहब शादी का पहले मैं भी एक शेर था, अब चूहा हो गया। बोलते तो ही खुशी में इसी मानिंद हम भी क्या दूसरे के साथ मिलकर, हमें तो कुछ मालूम नहीं हम क्यों ताली बजा रहे हैं, क्यों अन्य भाषा बोल रहे हैं, क्यों चर्च जा रहे हैं, सब खुशी बना रहा है। अगर शायद किसी ने उसका पिता को देखा होगा उसी खुशी में वो ताली बजा रहा है तो कौन सा ये भी साथ में ताली बजा रहा है, चूहे के मानिंद। कई बार मैंने ऐसे आत्मा में मरने का समय, आत्मा में आराधना करने के लिए सबको समय देता है, हम कोई उत्तेजन किसी को देता नहीं है, इमोशन में किसी को लाता नहीं है, जिसको प्रेरणा है वही करना है, नहीं तो शांति से बैठो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या लगता है आज थोड़ा स्प्रिंग एक्शन नहीं होगा तो क्या होता है, आज इतना मजा नहीं आया, आज आत्मा आया नहीं है, कौन सी आत्मा है। लेकिन हम लोग को भी सबको क्या होना है, कभी कभी छोटे बच्चा रहते 3-4 साल का वो भी बैठ के ताली बजाता है, तो जो आंख बंद करके बैठा उसको मालूम नहीं कौन वो क्या सोचता है शायद पास्टर होगा नहीं तो और किसी को आत्मा आया होगा, ये भी शुरू हो जाता है। अरे थोड़ा आंख खोल के देखो क्या बच्चा ताली मार रहा है, क्या क्या है करके। हम लोग का ये आदत सब छोड़ने का समय आ चुका है, हम थोड़ा मैच्योरिटी में आना है। दूसरे कुछ भी करता है, सारे रीति रिवाज इसी तरह है, वो भी कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ। हम बाइबल वचन सीखने का कारण हम जो करता है हर एक उसी बातों की हकीकत हमें मालूम बनना है, सच्चाई से। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, शमरिया स्त्री क्या बोल रहे हैं, हमारे पूर्वजों वो पहाड़ के ऊपर, ये पहाड़ के ऊपर पूजा करते थे। उसका कारण क्या है, परमेश्वर सीनाई पहाड़ के ऊपर आया, होरे पहाड़ के ऊपर आया। इसलिए ये लोग सोचते हैं परमेश्वर अभी किधर रहता है, पहाड़ के ऊपर रहता है। इसलिए हर एक पहाड़ के ऊपर कौन होगा, परमेश्वर होगा। इसलिए हमारे लोग भी है ना पहाड़ के ऊपर ही चढ़ता है ना, लेकिन हमारी परमेश्वर किधर है, हमारी हृदय में। यदि हमारा उद्धार नहीं हुआ वो हमारे साथ है, छोड़ के गया नहीं है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहा है। लेकिन अगर उद्धार हो गया तो हमारी अंदर है। तो उसको यीशु मसीह क्या जवाब दे रहा है, वो पहाड़ ये पहाड़ पे नहीं, ऐसी एक समय आएंगे मनुष्य सच्चाई और आत्मा में आराधना करेंगे। उस समय आ चुका है क्योंकि पवित्र आत्मा आ गया है। तो हम भी और किसी को सुनकर नहीं है, हमारे जीवन के अनुभव में होना चाहिए। अभी आज नीचे एक मैगजीन आया, उस 4 लड़कों का फोटो है, उसमें 12-15 साल की अंदर की 4 लड़के लोगों को जो आतंकवादी बोला यीशु को छोड़कर नबी को इस्लाम को स्वीकार करो और नबी के ऊपर विश्वास करो करके बोला। वो बोला नहीं, गला काट दिया उसका। 15 साल का बच्चे के अंदर कितना विश्वास है, कल हम हो तो सीधा भाग जाएंगे। यीशु क्या करना है, अभी तक जाके इतना प्रार्थना किया कुछ मिला है नहीं, आज भी वही हाल में है। उससे अच्छा कम से कम जान तो मिल जाएंगे, छोड़ के भागना अच्छा है। इसलिए इन दिनों में वचन सीखना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर की योजना और मर्जी हमें मालूम पड़ना चाहिए। तो हमारी एक सवाल है, इतनी संस्था क्यों हुआ है, परमेश्वर क्या देख रहा है। इतनी लोग इतनी संस्था बनाया और इतनी झूठ बनाया, तो उसमें झूठा भी है सच्चा भी है, बहुत लोग अनजाने से भी है। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर सकता है। हम अपने मर्जी में कुछ भी करने लगे तो परमेश्वर भी क्या करेंगे, लिख के तो दे दिया ना, यीशु के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकता है तो फिर परमेश्वर क्या करेंगे। तो इतनी संस्था होने का कारण मैं एक उदाहरण भी बोलकर मैं मेरे विषय में आएंगे। अभी समझ लो हमारे इंडिया में हाथी है, इंडिया में सब लोग हाथी को देखा है। हम एक देश में गया, वहाँ पर हाथी नहीं है, समझ लो रशिया में गया, हमें एक टीचर का पोस्ट नौकरी मिल गया उधर। तो सारे बच्चे लोग इधर बैठा है, टीचर बोला हम इंडिया से आए, तो इंडिया में क्या क्या है, इंडिया में हाथी है। तो हाथी के बारे में ये टीचर ने विवरण किया। हाथी को इतना बड़ा क्या है, एक ट्रंक है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ नाक है, वो लंबा नाक है, हाँ। फिर उसका कान इतना बड़ा है और वो 4 पाँव में खड़ा रहता है और उसकी पूंछ ऐसा है। एक अच्छा विवरण दे दिया। अब ये बच्चे लोग को बोल के एक काम करो, अभी
तुम लोग उसका पिक्चर बनाओ। 25 बच्चा है, 25 पिक्चर कैसा रहेंगे? 25 रीति से रहेंगे ना, क्योंकि वो देखा ही नहीं है। इसी मानिन हम भी कड़ा होकर बोलते हैं परमेश्वर ऐसा है। कोई बोलते शादी किया, कोई बोलते शादी नहीं किया, कोई बोलते एक है, कोई बोलते 3 है। हमें भी मालूम नहीं है। जैसे हमें भी मालूम पड़ गई, एक पिक्चर हम भी बनाया। इसलिए पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय की 18 पढ़िए। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, हम अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा परमेश्वर का चेहरा कई रूप में बदल जाता है। जानवर के रूप में, इंसान के रूप में। ये रोमियो का किताब पहले अध्याय में लिखा ना, पढ़िए उसके साथ साथ 21 से पढ़िए पहले अध्याय का। इस तरह की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई का धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गई। वे अपने आप को जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, कुछ लोग मनुष्य के रूप में बनाया, और पक्षियों, कुछ लोग पक्षी के रूप में बनाया, और चौपायों, रेंगने वाला जंतु की मूरत की समानता में बदल डाला। हाँ, कारण क्या है? ये लोग देखा ही नहीं है, कुछ कल्पने से गड़े हुए बात है। लेकिन हम लोग तो कोई मूर्त बनाया नहीं है, लेकिन हम मन में क्या कर दिया, एक मूर्त बना के रखा है। शायद मैं थोड़ा ज़्यादा प्रार्थना चिल्ला आवाज करेगा तो क्या करेंगे, वो मेरे जीवन में प्रसन्न होगा। नहीं, उसको सिर्फ कौन देखा? मसीह ही देखा। हम यीशु मसीह के पास क्यों आया? धर्म परिवर्तन होने के लिए आया? हमारा जात परिवर्तन, हमारा नाम बदलने के लिए आया? नहीं। उसने क्या देखा? वो पिता को देखा है। उसी को ही पिता मालूम है, क्योंकि पिता आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, उसको कोई देख ही नहीं सकता है। इसलिए यहूदी लोगों को क्या हो गया? गलती हो गई। यहूदी यीशु को देखकर फिलिपोस को क्या बोल रहा है? मुझे पिता को दिखाओ। तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं? क्या फिलिपोस, अब तक तुम मेरे साथ चलते हुए पिता को नहीं देखा? जो मुझे देखा वो किसको देखा है? पिता को देख लिया है। इसलिए बोलता है यीशु मसीह के ऊपर क्या करना है? ध्यान से देखना है। अब ऐसे ही देखने से नहीं होगा, उसको जितनी आप मसीह को देखते रहेंगे उतना पिता का पिक्चर हमें मिलेगी। तो यीशु को कोई, परमेश्वर को कोई देखा नहीं है, एकलौता पुत्र सिर्फ देखा है। उसी की द्वारा हमें क्या मिलेगा? पिता मिलेगा। तो इसलिए हम लोग यीशु के पास आया, हमें कैसे न कैसा क्या हो जाए? पिता मिल जाए। लेकिन ये मनुष्य की रूप में आया। हम तृत्व के बारे में बात में आपको ये इसके बाद में ये सब समय अगर प्रभु अनुमति करेगा, तृत्व क्या है वो सब हम सीखेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तृत्व, इतनी जल्दी हमको समझ में नहीं आएंगे। इसी सीखने के लिए समझना, एक मोबाइल 2 सिम कार्ड, एक शरीर, उसमें 2 कैरेक्टर, एक पूरा मनुष्यत्व और पूरा ईश्वरत्व। ईश्वरत्व में पिता का पूरा स्वभाव प्रकट किया, और मनुष्यत्व में एक मनुष्य की समान पिता से बात किया। इसलिए सवाल पूछते कि इधर हे पिता करके बुलाया, तो पिता किधर है? वो अपनी मनुष्यत्व में रो रहा है, ईश्वरत्व में नहीं है। वो बात में सिखाएं, बात में ध्यान करेंगे। तो जब तक वो परमेश्वर को हम समझ में नहीं आएंगे, उसकी योजना मालूम नहीं पड़ेंगे, हमारा विश्वास भी क्या है? बिल्कुल अन्य जाति के समान एक विश्वास है, उसको आधार कुछ नहीं है। इसलिए बोलता है जो नींव हिलने से अपने धर्मी जन क्या करेंगे, है ना? वचन है ना, अടിസ്ഥാന മുളകിയാൽ നീതിമാൻ എന്ത് ചെയ്യും? उसका मतलब जो नींव नहीं रहने से कितने भी धर्मी जन भी क्या नहीं कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारे नींव पक्का होना चाहिए। इसमें कितने भी आंधी तूफान आए हैं, इसलिए हम लोग हमारे कलीसिया में जल्दी किसी को बपतिस्मा नहीं देता है, किसी को जल्दी से सेवगाई में नहीं लेता है, क्योंकि सेवगाई का गंभीरता वो सब समझना चाहिए। बाद में खुद सोचना है, क्या मैं ये पिता का मर्जी कर सकता है? पिता का मर्जी करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
पिता का मर्जी किस तरह होता है, यीशु के ऊपर पिता कैसा मर्जी किया, मैं संक्षिप्त में बोलता हूँ। उसको तोड़ने के लिए प्रसन्न हो गई। हम तोड़ने के लिए देगा? सेवा आसान नहीं है। हमारे ये जीवन शरीर तोड़ने के लिए पिता के हाथ में देना और किसी के लिए, वही है हमारा मर्जी। और विश्वास करना उसका मतलब वो भी आसान बात नहीं है। पानी में डूबना तो कितनी बार भी डूब सकता है। आपको मालूम है ना, बुद्ध धर्म में क्या होता है, हमारी समानी है, उसको भी ब्रह्म स्नान होता है। जिस दिन ब्रह्म स्नान होगा उस दिन से लेके वो भिक्षादेही है, सब कुछ बेचकर गरीब को कंगाल को दे देता है, गहना पीना सब उतार देता है। बाद में वो बिल्कुल एक भिखारी की समान जीवन बिताता है। तो उसके लिए भी क्या, पानी में उतरकर ब्रह्म स्थान लेता है। उनको भी विश्वास है, वो बोलता है आप ही बपतिस्मा लिया क्या, हम भी बपतिस्मा लिया करके बोलेंगे। तो यदि एक व्यक्ति क्या बोलता है, एक मंदिर बनाने के लिए योजना करता है तो बैठ कर क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये हमारे विश्व हिंदू परिषद भाई लोगों को मालूम नहीं है मसीह जीवन क्या है करके, जो आने वाले लोगों को भी मालूम नहीं है। एक व्यक्ति वचन के अनुसार चल के दिखा तब बोलेंगे वो क्रिश्चियन है, बाकी को लेके जाओ तुम। या अगर मालूम पड़ जाता तो वो लोग खुद क्या बोलेंगे, जाओ भाई थोड़ा चल के दिखाओ, हमको भी देखना है तुम कैसे चलेंगे। तो इसमें तो चल नहीं पाए, उधर तो कम से कम चल के दिखाओ। वहाँ पे सिर्फ नारियल फोड़ना था, अगरबत्ती घुमाना था, यहाँ पर नहीं चल सकता है। तू क्या सकरा मार्ग में जा रहा है? उनको भी अक्ल कुला नहीं है, नहीं तो इतना डंडा लेके नहीं आते थे। मसीह जीवन क्या है किसी को मालूम नहीं। लाल समुद्र पार करना ही तो इजी है, लेकिन लाल जंगल में परमेश्वर को प्रसन्न करना वो इतना इजी नहीं है। विश्वास का परीक्षा इतनी आता है। सोना जिस प्रकार जो पिघालता है उसी तरह हमारा विश्वास की परीक्षा हो जाता है। उसमें यदि एक व्यक्ति अपनी इच्छा को त्याग कर पिता के मर्जी कर नहीं पाएंगे, वो क्या नहीं कर पाएंगे, राज्य में प्रवेश होगा नहीं, आधे जंगल में नाश हो जाएंगे। तो एक विश्वासी को धोखा कभी नहीं देना, उसको सच्चाई पहले बोलना। इसलिए हम लोग कभी क्या नहीं प्रचार नहीं करते, यीशु शांति देगा। हमारे प्रचार क्या है, पढ़िए, आप सुना नहीं होगा ये बात है, मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय की उसकी 34 पढ़िए। हाँ, मैं पृथ्वी पर हाँ, विलाप कराने आया हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या प्रचार करता है, यीशु तुम्हारे जीवन में शांति देगा, शांति देगा ना। यीशु शांति का दादा है। हाँ, यहाँ पर क्या बोलता है, मैं मिलाप करने के लिए नहीं आया। हाँ, तलवार चलवाने आया हूँ। तलवार किधर किधर चलवाएगा? हाँ, मैं तो आया हूँ कि हाँ, मनुष्य को उसके पिता से, हाँ, बेटी को उसकी माँ से, हाँ, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। हाँ, मनुष्य के बैरी हाँ, उसके घर ही के लोग होंगे। हाँ, ये कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है? परमेश्वर खुद बोल रहा है। अब वचन कभी कोई बोलकर प्रचार किया है? अगर ये प्रचार करेगा तो कोई चर्च में आएगा? इसकी आत्मिक अर्थ है, ये क्यों है, उसके पीछे मतलब है। तो हम लोग बोलता है प्रभु शांति देगा, शांति देगा, उसके पीछे तलवार भी वो चलाएगा। वो ऐसी तलवार नहीं चलाएंगे। वो ताड़ना किसको देता है? इब्रानी की किताब 13 अध्याय में क्या बोला, मैं जिसको प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। हर एक का जीवन में तलवार नहीं चलाएगा। तो परमेश्वर का दूसरा एक मुख है, एक साइड है, वो कभी नहीं बताते हम लोग। वो प्रेम है, प्रेम है। हमारे पास एक व्यक्ति बोला, हम यूहन्ना का सुसमाचार के द्वारा कोई भी बातें हम सिखाते नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेम है। तो बाकी 64 किताब में 65 किताब फाड़ के फेंक देना है, काहे के लिए तुम इतना वजन लेके घूम रहा है? हमारा परमेश्वर जितना प्रेम करता है उतना क्रोध भी करता है, जितना तसल्ली देता है उतना ताड़ना भी देता है, बिना दया से। शैतान को फिर भी दया आएंगे, हमारा परमेश्वर को कोई दया नहीं है। अच्छी तरह से समझ लेना। आयुब का जूस निकाल दिया कि नहीं निकाला? आयुब निकाला ना, अपने इकलौता पुत्र के ऊपर दया दिखाया? नहीं दिखाता है। जितना प्रेम करता है उतना हमको क्या करेंगे, ताड़ना भी देता है, क्योंकि उसकी मर्जी क्या है, कैसे न कैसे इसको मुझे मेरे समान बनाना है। परमेश्वर की क्रोध का पीछे का मतलब उसका प्रेम है, स्वार्थ नहीं है। हम क्रोध क्यों करता है, हमारी स्वार्थ है। तो ये परमेश्वर की आदतें हमको मालूम नहीं पड़ेंगे, हम विश्वास जीवन आगे नहीं जा सकते। विश्वास जीवन में हम लोग क्या हो जाएंगे, पीछे हटने वाला अवस्था में आएंगे। इसलिए बोलता है तुम पृथ्वी में
जल में जाकर लोगों को अपना मद में लेके आता है। मद में आने के बाद में तेरे से अधिक नारकी बनाता है ना, इसमें लिखा ना। कारण क्या है? तुम जो कुंजी निकाल देता है। पढ़िए लूका का सुसमाचार 11 का 52 पढ़िए। हाय जो व्यवस्थापकों पर तुमने ज्ञान की कुंजी हाँ। ले तो ली है, हाँ। परंतु तुमने आपकी प्रवेश नहीं किया हाँ। और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब वहाँ बस तूने क्या किया? हाय तुम व्यवस्थापकों पर हाँ। तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली है, हाँ। परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया हाँ। और प्रवेश करने वालों को भी हाँ। रोक दिया। हाँ, यही है हमारा मसीह जीवन की आज का हाल। ज्ञान की कुंजी मतलब परमेश्वर की सही पहचान करा के देने का बदले में कोई शैतान को हीरो बनाकर साइड में रखा है। और हम सेवक लोग क्या करता है? हीरो के समान जब फोन करेंगे तो आएंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि अधिकार हमारे हाथ में दिया ना। पुलिस के समान डंडा लेके आएंगे, जाओ यीशु मसीह के नाम से जाओ। फिर जो परमेश्वर कौन है क्या है करके इनको पता ही नहीं है। आखिरी में रोते रोके आखिरी तक एक जीवन बिताता है। ये नहीं है मसीह जीवन। हर एक व्यक्ति अपने आप प्रभु के साथ चलने को सीखना चाहिए। जो आत्मा के द्वारा चला जाएगा वो परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। फिर आपको प्रचार करने का जरूरत नहीं। आपका जीवन देके दुनिया बोलेंगे इसकी जीवन में कुछ अलग बातें दिखता है, इसके साथ कोई है, एक मामूली इंसान तो है, लेकिन हम जिस बातों में संकट में पड़ता है लेकिन ये संकट में नहीं पड़ता है। इसलिए पत्रोस को क्या बुलाया? जब नाव में आंधी तूफान आया तो आत्मविश्वासी। लेकिन पत्रोस अपने हिसाब से तो अच्छा काम ही किया है। यीशु भी डूब के मर रहा था, वहाँ ये क्या सोचा यीशु तारीफ करेंगे, अरे भाई साहब तू भी मुझे भी बचाया, अच्छा हो गई। लेकिन यीशु को, तुमको तो कम से कम मच्छर होने का कारण तैरने तो आता है, यीशु को वो भी नहीं आता है। वो कौन थे? वो तो कारपेंटर थे ना, बड़ाई थे ना, उसको क्या तैरना आता है? तारीफ करना चाहिए था, लेकिन क्या किया? आत्मविश्वासी कारण कितनी भी आंधी तूफान हो जाए, सोने वाला कौन है? इसको बनाया वो परमेश्वर तो नहीं है क्या? मैं सो रहे तो तेरे को क्या टेंशन है? तेरे से पहले मैं तो मर जाऊंगा, मेरे अनजाने से दुनिया में क्या होगा? उसकी विश्वास को परख रहा था। इसलिए एक असली विश्वासी दुनिया में हर एक प्रकार का आंधी तूफान जब जीवन में आएंगे, समाज में आएंगे, देश में आएंगे, नरेंद्र मोदी भी डरते हुए कांपते हुए समय पर विश्वासी क्या बैठेंगे? वृंदास बैठेगा। तो वो एक जीवन देकर दुनिया पूछेंगे भाई साहब आपको इतनी दिलेरी कहां से आता है? इतनी सारे समस्या से देश डूब रहा है, तू क्यों बैठा है? हम क्या जवाब देंगे? मेरे साथ तो कोई है। कौन है? कौन? अखिलांड को बनाए वो परमेश्वर। मैं जिसके ऊपर भरोसा रखा मैं अच्छी तरफ से जानता हूँ। क्या प्रचार करने का क्या जरूरत है? ऐसे आ जाएंगे। हमें भी थोड़ा क्या करे, उसकी साथ पहचान कराओ। क्या आप बैठकर दो शब्द बोल नहीं सकता है? उसके लिए क्या स्टेज बांध कर प्रचार करना पड़ता है? देश देश में जाके विश्वासी की काम है लोगों को लाना, लेकिन नाम तो विश्वासी है, काम तो अविश्वासी का है। इसलिए बोलते ये परमेश्वर को हमको नहीं चाहिए। दुनिया परेशान है, आजू बाजू वाला संडे को इतना चिल्ला पुकार होता है, फिर भी इनकी परमेश्वर सुनते ही नहीं, लगता है बहरा है। दुनिया वही तो सोचते ना। हम लोग शांति से हे भगवान बोलने से हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा आवाज किधर पहुंचता है? महिंद्रा तक पहुंच जाता है। फिर भी इनकी जीवन में समस्या आता है। इसका मतलब क्या है? इनकी चिल्लाना सुना नहीं है शायद परमेश्वर। हमको भी नहीं चाहिए वो परमेश्वर। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करना है, प्रचार करना नहीं है। आज के लिए इतनी बड़े मीटिंग चलाना और बेदारी की, ये सब परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। 1000 लोग इकट्ठा हो गया, 3000 लोग आया बोलते, हम लोग उसमें घमंड करते। कितने लोग परमेश्वर को पहचाना? कितने लोग प्रभु को जाना? ये सब ऐसी बकवास है। परमेश्वर को एक व्यक्ति पहचानना है तो उसके पास जाना है, उससे
बातें करना है, उसको हम समझना है। तेरी कलीसिया में 3000 है बोलते, घमंड करता है, तेरा पास्टर को मालूम भी नहीं पीछे कौन बहन बैठा है, वो भाई कौन बैठा है, वो रहता है किधर वो भी पता नहीं है, फिर क्या उसकी जिंदगी को तुम बनाएगा। हम विश्वासी की काम है हमारे जीवन देकर आने वाले लोगों को अपनी जीवन की अनुभव से परमेश्वर को प्रकट करना, वो कलीसिया में आएगा। उसी की झुंड है कलीसिया, यीशु की शरीर वही है कलीसिया। मंडली अलग है, कलीसिया अलग है। उस कलीसिया मंडली में 1 2 या 3 ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा, उसको कोई नहीं पहचानता है। हाँ, जितना हम अल्लाह अच्छा हो गई, ये RSS वाला डंडा ले लिया, अभी मालूम पड़ेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। एक बार रात को एक चोर घुस गई, चोर आके सीधा वो घर का कुत्ता भौंकने लग गई, तो चोर सीधा झाड़ के ऊपर घुस गया। अंधेरा होने का कारण चोर को दिख रहा नहीं है, लेकिन ये कुत्ता भौंकते रहता है। उतना में वो पूरे गांव का कुत्ता आ गई। कुत्ते की तो आदत है ना, एक कुत्ता भौंकेगा तो बाकी सब आ जाएंगे। घर वालों को परेशान हो गए, इतना बड़ा डंडा लेके आया, सारे कुत्ता इधर आके चिल्लाता है। डंडा देके हर एक कुत्ता भाग गई, लेकिन वो एक ही कुत्ता वहां खड़ा है। अरे तू क्यों नहीं भाग रहा है? मैं कैसे भागेंगे, मेरा काम है उसको पकड़ना। जब तक उसको नहीं पकड़ेंगे तब तक नहीं भागेंगे। मारो कुछ भी करो, तो देख के भोगने वाला भी है, सुन के भोगने वाला भी है, वो सब अभी भाग जाएगा। डंडा देके वो सब भाग जाएंगे, लेकिन जिसने यीशु को देखा बोला भाई तुम कितने भी मारो, मेरे शरीर को मारने से अधिक मेरे आत्मा को और शरीर को दोनों को नरक में डालने वाला उसको मैं डरता हूँ। तुम घर वापसी किसको बोलता है? असली घर में बेच सकता है, दूसरा कोई घर में तुम मुझे लेके नहीं जा सकता है। ये हिम्मत हमारे जीवन में आना है, तो हमारे जीवन में क्या आना चाहिए? उसके साथ संबंध होना। हम जानना चाहिए, किसी ने बोला वो नहीं, मैं मेरे जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। तो जब तक उस परमेश्वर की पहचान हमारे जीवन में नहीं है, तो हम परमेश्वर को जान नहीं सकता, भरोसा नहीं रख सकता है, उसके ऊपर विश्वास रखना है। तो उस परमेश्वर को पहचानना है तो क्या चाहिए? यीशु मसीह की सिवा हम उसको पहचान ही नहीं सकते। हम हमारा जात नहीं छोड़ा, हमारे रीति रिवाज नहीं छोड़ा, हम समाज भी नहीं छोड़ा, लेकिन जिस परमेश्वर की पहचान मेरे जीवन में आया, तो तूने जो बना के रखा वो नहीं है ना। आप कल अमेरिका में हमारा जो फैमिली रिलेशनशिप भारत देश की समान नहीं है। एक बोला दो बोला उसमें डाइवर्स हो जाता है। कई बच्चा हैं उसके अपने माँ बाप को मालूम नहीं है कौन कर। तो आजकल वहाँ पर रेडियो के द्वारा कई प्रोग्राम है, अपने खोए हुए माँ बाप को ढूंढ के निकालना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाते हैं उन लोग। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर शक्ल से मालूम नहीं पड़ता है तो DNA टेस्ट वगैरह चेक लेके वो अपनी पिता और माँ बाप को खोज में है। उसकी पीछे का मतलब क्या है? शायद मुझे 50 उम्र होगा, इस उम्र पे मैं अगर मेरे बाप को मैंने गोज के मुझे मिला, उसको कम से कम तो 70 उम्र होगा, 75 उम्र तो होगा। एक 75 उम्र का एक बुढ़ा मेरा बाप है करके मुझे मिला, मुझे क्या लाभ है? फिर भी क्यों इतनी पैसा इतने समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर एक माँ मिल गई मेरे को 80 उम्र का, नहीं तो 75 उम्र के 80 उम्र के एक माँ मिल गई, वो थोड़ी मुझे अभी दूध पिलाएगा, थोड़ी मुझे गोद में बिठाएगा, थोड़ी मुझे एक बच्चे के समान बर्ताव करेगा। फिर भी इंसान, अभी मुझे एक माँ का जरूरत है नहीं, फिर भी उसकी गोज क्या होता है? कौन हो सकते हैं मेरा पिता? वो कैसा रहता है? असली माँ, एक माँ बाप और बच्चे का रिश्ता हृदय की एक रिश्ता रहता है। हमें भी एक परमेश्वर है कर अगर यकीन है, हम भी क्यों ये खोज करता है? मेरे पिता का चेहरा, उसकी स्वभाव मैं थोड़ा पहचानना चाहता हूँ। जिसने पहचान लिया, क्या ये कल्पना से गढ़ा हुआ पिक्चर देके बोल सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर ऐसे ही बैठा है? हम कितने लोगों को पिंजरा बना के रखा है। क्रिश्चियन लोग भी बना रहा ना, मनुष्य रूप में क्रिश्चियन लोग बना रहा है। यीशु की मनुष्य शरीर की रूप देकर हम लोग भी कितनी यीशु की फोटो,
थोड़ा सा इधर से खून, इधर से खून, इधर से खून, थोड़ा सा लाल रंग। फिर वो देखे बेचारा मार का आया। यीशु क्या बोल रहा है? मुझे देखे मत रोना, मैं मार किसके लिए गाया? तेरे प्रेम का प्रतिनिधि किया। अगर इस मार के फायदा लाभ तब नहीं उठाएंगे, इससे अधिक मार तुझे आने वाला है। इसलिए यरूशलेम की कुंवारियों को बोला, मुझे देख के नहीं रोना, तुम तुम्हारे पीढ़ी को देख के रोना, क्योंकि पाप तेरे अंदर है, वो तुझे परमेश्वर की विरुद्ध लेके चलता है। तो मेरे जीवन की मतलब वो पूरा करने कभी नहीं देगा। जीवन की श्वास जाने से पहले उस पाप से आज़ादी नहीं पाया, तुम कभी भी पिता का मर्जी कर कर प्रभा का राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। तो कितनी हम अपने पिता को एक बार पहचानने का बात में, फिर हम क्या हो जाता है, जो अज्ञानी देवताओं को पास नहीं करेंगे, हम नहीं जा सकते। इसलिए लोग मार रहे हैं ना। हम क्यों मार कर रहा है? क्यों मार कर रहा है? हमने मेरे पिता का चेहरा पहचान लिया। यीशु की द्वारा मुझे वो शक्ल मालूम पड़ गई। अब तुम जो बोलता है मैं विश्वास कर ही नहीं सकता है। ये हमारा मसीह जीवन है। हमारा परमेश्वर का एक एक बात है, हम पवित्र शास्त्र के द्वारा क्या होता है, सिखाता है। ये सच्चाई अगर दुनिया जान लिया होगा तो कितनी अच्छे थे। इसलिए प्रेरित पौलुस एफेसियों का कलीसिया में ये लिखता है कि जो पूर्व समय में छिपे हुए एक भेद मुझे प्रकट किया। पढ़िए पहले अध्याय की 10 पढ़िए, 9 और 10 पढ़िए। वो यह कहकर किया, एफेसियों का किताब, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। ये क्या भेद था? पहले यहूदी क्या सोच के बैठा था, परमेश्वर सिर्फ अपना ही प्रॉपर्टी है। लेकिन अब क्या मालूम पड़ गई, वो पूर्व समय पर छिपे हुए भेद परमेश्वर एक व्यक्ति का नहीं है, हर एक व्यक्ति का है। लेकिन यहूदी की द्वारा दुनिया में ये प्रकट करना चाहता हूँ, ये वायदा अब्राहम को दिया था, तेरे द्वारा हर एक जाति आशीष पाएगा। इसकी द्वारा पौलुस के जीवन में क्या हो रहा है? पढ़िए 3 अध्याय का 10 से पढ़िए। ताकि अब कलीसिया के द्वार परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर। कौन सा पढ़ रहा है बेटा? ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थान में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसने हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हाँ पढ़िए, अभी नीचे पढ़िए। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनका कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। हाँ, उनमें महिमा है। मैं ये क्यों बोलना चाहता हूँ, कई गाँव से बहुत लोग प्रभु की विश्वास में, कितने भी लोग मसीह विरोधी खड़ा हो जाए, फिर भी बहुत लोग विश्वास के लिए खड़ा रहने के लिए तैयार हो रहा है। तो इस विषय में हमें भी गांव में जाके सेवा करने की इच्छा है, लेकिन हम जो सेवा करने का असली मतलब सामने वाला ना पहचानने का कारण, पौलुस कितनी बार मार खाया, कल हमारे साथ भी क्या हो जाएगा, ये इस कारण में उठाने वाला। पढ़िए और एक बार 10-11 पढ़िए। मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। हाँ, उसमें महिमा है। कल आने वाला दिनों में हम तो सेवा तो छोड़ ही नहीं सकता है, मरते दम तक प्रभु की सेवा करना है। किस प्रकार तकलीफ उठाना पड़ेगा, क्या हमारे मृत्यु भी होगा,
हमें पता नहीं है, लेकिन इससे क्या नहीं होना, जो सच्चाई जाने वे लोग अपनी साहस नहीं तो हमारा हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम अपने मतलब के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हमारी इच्छा ये नहीं है कि हमारी कलीसिया में सब आ जाए, चंदे के डब्बा पर जाए, नहीं तो दशवांश मिल जाए, नहीं, एक सच्चाई हमें जाना है। लेकिन इन संसार के प्रभु उनकी आंखों को तेजोमय सुसमाचार ना चमके उसको अंधा किया, इस कारण कई प्रकार का भी तकलीफ हमें ये शरीर में उठाना पड़ेगा। लेकिन अच्छी तरह से समझना, हम कितनी भी तकलीफ उठाए हमारे तो नुकसान तो है नहीं, मृत्यु भी हो जाए। स्तेफानोस का जीवन सब आप जानते हैं, पौलुस की जीवन शाहिदों की लहू में अमकड़ा है। इसी के दौरान हमारे पास भी ये सुसमाचार पहुंचा। लेकिन यदि ठीक रीति से एक व्यक्ति यीशु को पहचाना, उसकी खोए हुए पिता मिलता है, उसका उद्धार का कार्य हो जाता है, अनंत काल का नरक से वो बच जाता है। नहीं तो मजबूरी से वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया हुआ नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए कितने लोग जो पिता की चेहरा, पिता के स्वभाव पहचाना, हम क्या करना है, ये नहीं है हमारा पिता, मैंने पहचान लिया, आप भी पहचाने का जरूरी है। ये सब पिछले दिनों में ये छिपे हुए एक भेद छिपे हुए समय थे, जो परमेश्वर को मनुष्य के बीच में आने के लिए कुछ समय बिताना पड़ा। उतने में शैतान जाति जातियों को मन को बिगाड़ कर अपने कल्पनाओं में अज्ञाने में जानते नहीं, फिर भी मेरे कल्पना से मैंने कुछ बना के रखा है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह जगत में आया, दुनिया को हकीकत प्रकट हो गया, मैं जगत का ज्योति हूँ। उस ज्योति में जितने भी आ जाए उसकी अनंत जीवन की बातें हो जाता है। उस अनंत जीवन में आने के लिए हमारे प्राण और आत्मा शरीर पूरे पूरे पवित्र होना चाहिए। तो कल कितने भी संकट हमारे जीवन में आ जाए, हमारे विश्वास की हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे विश्वास के बारे में हमें उनको वचन देने के लिए, विश्वास के बारे में तुझसे पूछने वालों को हम इतना ही बोलना। पढ़िए पत्रुस का पत्रिका, पहले पत्रुस उसकी 3 अध्याय की 15 पढ़िए। अपने अपने मन में पवित्र समझो। हाँ, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में हाँ, पूछे, हाँ, उसे उत्तर देने के लिए हाँ, सर्वदा तैयार रहो, हाँ, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक बुद्धि और विवेक भी हाँ, शुद्ध रखो। हाँ, इसलिए कि हाँ, जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, हाँ, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो। हाँ, हम लोग क्या अगर हकीकत में प्रभु को जाना, उद्धार के में आया, क्या गलती करके हमारा निंदा कर रहे हैं? थोड़ा रुक के सोचो, हमने क्या गलती किया? पहले हम किस स्वभाव प्रकट करते थे जब तक यीशु मेरे जीवन में आने से पहले? हमने जो प्रकट करते थे उस स्वभाव के द्वारा हम ऐसा एक होकर बैठ सकता था, हमारे घर में शांति होते थे। लेकिन अब हम समाज में, परिवार में ठीक रीति से चलता है, उसमें हमारा क्या हो जाता है? निंदा और अपमान होता है। समाज को हम कितनी भी गलती करें, हमारा पिता परमेश्वर कौन थे, अब हम उसकी चेहरा पहचान लिया, तूने जो बना के रखा मूर्त के ऊपर हम कैसे दंडवत करें? इसी कारण तो नहीं हमें सता रहा है। उसको जवाब देने के लिए हमारे पास सवाल की जवाब होना चाहिए। जब तक हम वो समझ हमारे अंदर जवाब नहीं है, हमारे विश्वास व्यर्थ है। तो हियाव हम नहीं छोड़ना चाहिए। 2-3 बातों के कितने बातों में हम तैयार रहना है। पढ़िए रोमे का किताब 1:15 पढ़िए। सबसे पहले हम तैयार रहना कि हमारा विश्वास, हमारा अच्छी चाल चलन के बारे में यदि कोई सवाल पूछे उसको अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हैं सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए
उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से बस यहाँ पे तैयार रहने के लिए बोला, सुसमाचार बोलने के लिए तैयार हो। पहले जवाब देने के लिए हम तैयार होना चाहिए, सुसमाचार बोलने के लिए भी क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई डंडा लेके आया हम सुसमाचार बंद करें, अभी हम ज़्यादा करेगा, लेकिन इतनी फर्क है कि जो भूखा प्यासा है उसी के पास जाएंगे, जो चलना चाहता है उसी के पास जाएंगे। मोती डुक्कर के सामने नहीं डाले, पहले कैसे थे, किधर भी डालते थे, लेकिन हम सुसमाचार बंद नहीं करेंगे, सुसमाचार हम ज़्यादा करेंगे। अभी पढ़िए तीतुस का किताब 3 का 1 पढ़िए। लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहना। समाज में रहते हुए, एक सरकार के अधीन में रहते हुए, अधिकारियों के नीचे हम रहना चाहिए। ऐसा नहीं हम स्वर्ग की नागरिक है, सिटीजन है बोलकर यहाँ पर हम सिग्नल के अनुसार नहीं चलेंगे। हम किधर का है? यीशु मसीह दुनिया में जब आया तब पतरस को क्या बोलता है, क्या मनुष्य के पुत्र को कर देने की जरूरत है? जरूरत नहीं है, क्योंकि किसने बनाया? परमेश्वर खुद बनाया। लेकिन किसी को टोकर ना होना करके क्या बोलता है, तू और मेरे लिए कर देना, एक मच्छी को पकड़ना, उसकी गला में 2 सिक्का रहेगा और मैं और तेरे लिए 2। इसलिए इस संसार के अधीन में हम रहता है, एक राज्य के रूल के अधीन में रहता है, तो हम क्या करना, अच्छे काम कर कर उनको परमेश्वर के स्वभाव प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए, हम तैयार करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है जब नेबूकदनेस्सर राजा जो दानियल को बोला मूर्ति को दंडवत करना, वो काम नहीं करेगा। हमारे परमेश्वर के वचन के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, लेकिन हम परमेश्वर की संतान होने का कारण भी जिस अधिकार के नीचे रखा गया, उस अधिकार के अंदर अच्छे काम कर कर क्या करना चाहिए, हम तैयार होना चाहिए। भी प्रेरितों का काम 21 का 13 पढ़िए। उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु के नाम के यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। तैयार है। प्रभु का दास किसके लिए तैयार है? केवल बांधे जाने के लिए नहीं है, मरने के भी लिए तैयार होना चाहिए। आने वाला परिस्थिति कितने भी बिगड़े, हमें मालूम पड़ेंगे उधर जाएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन प्रभु की आत्मा हमें लेके जाना है तो वहाँ पर कुछ भी हमारे जीवन में हो गए उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आखिरी में मत्ती की सुसमाचार 24 का 44 24-44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मनुष्य की पुत्र आ जाएगा। बस और एक बार पढ़िए। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। साथ साथ हम प्रभु के आगमन के लिए भी तैयार होना चाहिए। हम सोचते नहीं उस घड़ी में हमारे यीशु आएंगे, तो उसमें उठा लिया जाने के लिए हम तैयार होना चाहिए। पढ़िए उसके साथ लूका का सुसमाचार 21 का 34 पढ़िए। 21-34। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंता। अच्छी तरह से समझना, एक विश्वासी ये सारे बातें से अलग होना है। चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। अब मैं मेरे विषय में आ जाता हूँ। हालेलुया। प्रभु की जब तक हम पृथ्वी में जिंदा है, ये सारे बातों को सामना करने के लिए तैयार रहना है।
साथ साथ हमारे यीशु के आगमन के लिए भी तैयार होना है। लेकिन हमारा चिंता, जीवन की चिंता और हमारा सारे बातों के द्वारा वो भी हमारे फंदों के समान नहीं होना चाहिए। आज विश्वासी को किस बातें प्रभु से दूर करता है? हम प्राण आत्मा शरीर के बारे में सीख रहा था। हमारे प्राण में कई प्रकार की सोच लेके आता है, चिंता लेके आता है। लेकिन जो प्रभु की बच्चा किसके ऊपर चिंता करेंगे? हमारे पिता के ऊपर भरोसा रहकर जो होगा प्रभु आप जैसे चलाते हमारे हम उसके लिए सहमत है। क्यों परमेश्वर दूसरी की समान हमें क्यों नहीं दे रहा है? शायद हमें प्रभु की निकट लाने के लिए, कुछ तैयारी और करने के लिए परमेश्वर क्या करता है? आग्रह करता है। इसलिए हमारी इच्छा को त्यागना चाहिए। इसलिए दो स्वामी है दुनिया में, एक धन और परमेश्वर। ये धन बोलने से हम सोचते कि कुछ नहीं, हमको जरूरत नहीं है। ये एक स्वामी है। अगर प्रभु की अनुमति की सिवा ये हमारे जीवन में आया, ये हम धोखा देगा। धन की चिंता, ऐसे लिखा ना, पढ़िए 34। इसलिए सावधान रहो। हाँ। ऐसा न हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। अचानक ना आ जाए तो शैतान हमेशा क्या करेंगे? हमारे जीवन में चिंता लेके आएंगे। जिस बातें के इच्छा हमारे जीवन में लेके आएंगे, समाज के सामने दुनिया आपको निंदा करेगा जरूर। हमारे समाज छोड़ के गया इसलिए होता है। अब जिस घर में हमने गया था वो कैथोलिक बैकग्राउंड से आया था, पूरी समाज उसको खिलाफ हो गई। 2 बेटी है, एक बेटी को कैथोलिक लड़का इसके साथ शादी किया, इतनी अच्छी स्वभाव है कि हम उसके सामने कुछ नहीं है। दूसरी लड़की उद्धार में आया, इस कारण पास्टर के साथ में शादी किया, वो अन्य जाति से भी बेकार है। दुनिया बोलते क्या हो गया तेरे जीवन में? उसको जवाब नहीं था, पूरा टूट गई। उसकी पत्नी अभी तक उद्धार में आया नहीं, थोड़ा आने को कोशिश किया, वो भी पीछे हट गई। तेरी ये यीशु हमको नहीं चाहिए। देख हमारी लड़का कितनी अच्छा है, तुम पास्टर है बोल के बाइबल उठा के चलते है, इतनी बेकार मारता है, बुरी बुरी बातें करता है, ये है कौन? इसी तरह हमारे जीवन बदनामी की कई बात होंगे। आप मसीह धर्म स्वीकार करने के द्वारा, यीशु के पीछे जाने का कारण तेरे जीवन में ये क्या हो रहा है? लेकिन अच्छी तरह से समझना, परमेश्वर हमको शादी करके 2 बच्चे को जन्माकर कुछ अच्छे जीवन बिताने के लिए नहीं बनाया, हमें बनाना है। इसलिए बोलते तलवार चलाने के लिए आया। अगर पति पत्नी इतनी प्रेम से रहेंगे तो किसको भूल जाएंगे? परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। अगर हम प्रार्थना करते हैं हमको पैसा दे, घर दे, ये सब तुम्हारे हाथ में, तो तुमको किसकी जरूरत नहीं है? ये एक स्वामी है। फिर तुमको उस पिता को ढूंढने का जरूरत है नहीं। अच्छी तरफ से समझना, हम कलीसिया में किसके लिए आया? बनने के लिए आया। हम तैयार नहीं है, तैयार होने के लिए आया। हमें इधर परमेश्वर तैयार करने का समय पर हमारे असली सारे बातें प्रकट होगा। बाकी उधर प्रकट होने का क्या जरूरत है? जाके थोड़ा सा मरे हुए लोगों को प्रार्थना करेंगे, मैं आया, वो भी मरा है, ये भी मरा है। एक मोमबत्ती जलाया, अगरबत्ती घुमाया, घंटी बजाया, उसमें तुम्हारी कोई जीवन की कुछ तैयारी होती नहीं है, नहीं तो तुमको बनाता नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम यहां पर आया, पवित्र आत्मा तुमको क्या करने लग गई? बनाने लगे। इसमें तुम्हारे प्राण और आत्मा शरीर में जितनी गंदगी है वो बाहर निकलना है। वो कैसे बाहर निकलेंगे? बाहर निकलना है, ये खुद मन फिराना है। गलती क्या हो गया? हमारे बहुत लोग हैं मन फिराकर बपतिस्मा लिया नहीं है। अन्य भाषा बोलना बड़ी बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर जब कलीसिया में आया, क्योंकि हमने क्या कर दिया? प्रभु का हाथ में दे दिया। अब परमेश्वर हमें कलीसिया में तैयारी कर रहा है। मैंने बोला हाँ तो पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, कोई चीज की कमी नहीं है। क्या आप ये वजन सुनते थे जब तक आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं होते? तो वो बेटी घंटे घंटे वजन सुन रहा है फोन से, क्यों? अभी सुनने को एक मौका मिला। अगर तेरे जीवन में कुछ नहीं, अच्छे पति पत्नी मिल गए तो क्या हो जाते थे? तुम परमेश्वर को दूर करते थे, तुम अपनी जीवन में क्या करते थे? आगे बढ़ जाते थे। तो हम शादी किसके लिए कर रहा है?
शारीरिक जीवन बिताने के लिए नहीं है। इसकी द्वारा हम क्या बन रहा है, हमारा जितने भी जो शार्प, उसको क्या बोलता है, दाऊद के हाथ में 5 पत्थर है, मालूम है? मालूम है ना गोलियत को जिससे मारा, कौन सा पत्थर है? चिकना है ना। कैसी चिकना बना, बहते 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 टक्कर खाते खाते क्या हो गई, इससे मारेगा तो अभी गोलियत गिरेगा। इसी मानिंद हमारे जीवन में भी टक, इसलिए जानबूझ के जाके घर में झगड़ा नहीं करना कोई, वो सब पवित्र आत्मा करेगा। हैं, हमारा जो शार्प क्या बोलते हैं उसको, कांटे का जो सुई के समान जो चुभता है ना, उसको क्या बोलता है? शार्प। तेज भागे चिकना होने के लिए हम आपस में लड़ाई करेंगे करके घर में जाके कोई लड़ाई नहीं करना, वो पवित्र आत्मा का काम है। तो कई बार आवाज सुनेंगे, क्यों? हमें तैयारी कर रहा है। इसलिए सुलेमान की जो मंदिर की जो बातें कर रहा है, तब क्या बोलता है, जो गड्ढे में उसको तैयार किया गया, इसलिए चीनी हथौड़ी की आवाज किधर नहीं सुना दिया? मंदिर में। इसलिए प्रभु भी एक मंदिर तैयार कर रहा है, उसके लिए हमें इधर क्या कर रहा है? तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा आवाज आएगा, वो कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है। अगर पवित्र आत्मा को जितने लोग समर्पण है, हाँ मेरे जीवन में इतनी तकलीफ होता है, बदनामी होता है, निंदा अपमान होता है, सब तेरे लिए प्रभु, ये समझकर हम सहन करेंगे, जरूर आपका जीवन में क्या होगा? प्रभु का कार्य होगा। लेकिन ये विश्वासी को मालूम नहीं, आज क्या हो गई, जो काम शैतान करता है उस जगह पे किसको खड़ा कर दिया? परमेश्वर को खड़ा कर दिया। जो काम परमेश्वर करता है उधर किसको खड़ा कर दिया? शैतान को। बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा है। हमारे जीवन में एक बाल भी नीचे गिरना तो किसकी अनुमति चाहिए? फिर इतनी बड़ी समस्या हमारे जीवन में होती है, परमेश्वर देखते नहीं है? देखता है, लेकिन आपको इधर शादी करके 2 बच्चे के साथ में सुख विलास में जीवन बिताने के लिए नहीं बैठा है। ये जो व्यक्ति को कैसे न कैसे तोड़ मोड़ कर तैयार करके मुझे क्या बनाना है? यीशु की शरीर बनाना है, पिता की लायक बनाना है। तो वो तैयारी हमारे साथ हो रहा है। वो किसकी द्वारा होता है? शैतान की द्वारा ही होता है। उस शैतान का अनुमति कौन देता है? हमारा परमेश्वर देता है। तो धन की धोखा हमारे साथ होगा, कुछ कमी घटिया हमारे जीवन में होकर दूसरे क्या बोलेंगे, हमारा समाज क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये समझकर हम कैसे न कैसे हमारे जीवन को बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो शैतान भी क्या करेंगे? हमें कुछ ना कुछ मार्ग खोल कर देंगे। प्रभु की मर्जी से हम जाएंगे। उसमें सबसे बड़ा धोखा है धन की धोखा। वो एक वचन पढ़कर मैं खत्म करता हूँ, पढ़िए। तीमुथियुस का किताब, पहले तीमुथियुस का किताब 6:10। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया का लोभ, इसलिए हमारे लोग किधर जाता है? अमेरिका जाता है, वहाँ रुपया नहीं है ना, डॉलर है, उसकी लोभ कर सकते हैं। और गल्फ में जाता है, वहाँ पे तो दिनार है। रुपया बोलने से जो धन पैसा, वो डॉलर होवे दिनार होवे, उसकी लोभ हर प्रकार का, हाँ, बुराई की, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए हाँ, बहुतों ने विश्वास से भटक कर, सिस्टर मिला है क्या आपको? मिला? विश्वास से भटक कर, हाँ, आप पहले से पढ़ो। क्योंकि रुपयों का लोभ हाँ, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया का लोभ हर एक प्रकार का बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए हाँ, बहुतों ने हाँ, विश्वास से भटक कर हाँ, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से हाँ, छलनी बना लिया है। हाँ, रात को नींद आती नहीं है, पैसा तो बहुत है, छलनी बनाया है। हाँ, नीचे। पर हे परमेश्वर के जन, हाँ, तो इन बातों से भाग, हाँ, और डर, भक्ति, हाँ, विश्वास, हाँ, प्रेम, धीरज, हाँ, और नम्रता का पीछा कर। बस अभी 7 पढ़िए। 7। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं, हाँ, और न कुछ ले जा सकते हैं। हाँ, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, हमारे पास खाने और पहनने का हो, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इन्हीं पर संतोष रहना चाहिए। हमारे आंखों को बंद करेंगे, हम अपने पिता से बातें करेंगे। पिता, आपकी मर्जी मेरे पूरा हो जाए, मुझे और आप प्रकट करके दे। पिछले दिनों में मैं कुछ समझते थे, आप इंसान की समान हैं, अब जानवर की समान हैं, लेकिन मेरा पिता इसी तरह नहीं है। मैं मेरे पिता की गोद में थे, आपने मुझे प्रकट करके दिया यीशु मसीह के द्वारा, और कोई पिता को देखा नहीं है।
इसलिए मेरे कल्पनाओं से मैं अलग अलग रीति से परमेश्वर को समझ के रखा था, लेकिन आज मेरे पिता को मैं पहचान रहा हूँ, मैं और निकट आ रहा हूँ। मैं जिसके लिए ये सब कुछ त्याग कर तकलीफ उठा रहा है, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों है, वो मुझे अभी समझ में आ रहा है। मुझे पूरा प्रभु की आपके ऊपर भरोसा रखना है। ये रुपया का लोभ से मुझे बचाना है, जीवन की चिंता से मुझे छुटकारा पाना है। अब तक मेरे जीवन में कोई कमी आपने रखा है, प्रभु आप मेरे हालेलुया अच्छी बातों के लिए है। मेरा पिता मेरे लिए कभी बुरा नहीं करेंगे। स्वर्ग में हम दोषी होकर भी हमारे बच्चों को अच्छे अच्छे दान देना चाहता है, तो दान देना जानता है, तो स्वर्ग का पिता कितनी अधिक देंगे। पिता आपका और निकट आने के लिए मुझे मदद कर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते परमेश्वर, ये शुक्रवार को शाम का समय भी हम आपके बच्चों को इकट्ठा होकर पिता का प्रेम समझने के लिए, हमारे जीवन एक भी जांच के एक बार जांच के देखने के लिए आपने मदद किया। आए हुए हर एक भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आशीष कर प्रभु। आने वाले दिनों में हर एक संकट में पिता की हिम्मत में आगे बढ़ने के लिए मदद कर, पिता के साथ साथ चलने के लिए मदद कर। जिस मतलब से बुला कर लाया प्रभु, उस मतलब उसके जीवन में पूरा हो जाए, हर एक के जीवन में तसल्ली हो जाए, हर एक के जीवन में उद्धार का कार्य हो जाए। हर एक प्रभु हालेलुया कलीसिया को प्रभु हाथों में समर्पण करता है, प्रभु दास को उसके परिवार को प्रभु आपका हाथों में समर्पण करता है। इस देश में परमेश्वर को प्रकट करने वाला सच्चा कलीसिया का एक झूठ को प्रभु आप तैयार कर प्रभु। सारे आदर मान में बाप को देता है। अब हम जा रहा हूँ, आपका सब हमारे साथ रहना चाहिए। प्रभु के आगमन देर है, फिर भी प्रभु के चरणों में आने के लिए, वचन सीखने के लिए प्रभु मदद कर। सारे आदर मान में मां को देता है। ये प्रार्थना हमारे लिए जीवन दिया हुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और दिन सुविधा आमीन। हमारा परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता सुना हुआ वचन के साथ हमारे साथ यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होते रहे। हालेलुया हालेलुया।